चलो देखते हैं भारत में हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कितने लोग रहते हैं। इंडिया रंग बिरंगी संस्कृतियों का देश, खूबसूरत नजारे और जिंदगी से भरी हुई जगह। हिमालय से लेकर धूप में नहाते समुद्र तक इस देश में 14 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे लोग अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कैसे रहते हैं? चलो मेरे साथ हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कितने लोग हैं ये जानने के लिए आंकड़ों में छुपे राज खोलते हैं। नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य, जहां 23 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। यह राज्य अपने ऐतिहासिक शहरों जैसे वाराणसी और आगरा और राजधानी लखनऊ के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 2 पर महाराष्ट्र है, अपने शहरों और 12.5 करोड़ की आबादी के लिए जाना जाता है। यह भारत का आर्थिक केंद्र है और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है। तीसरे नंबर पर बिहार है, इतिहास से भरी जगह, जहां 13 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। यह राज्य प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय और बोधगया के लिए प्रसिद्ध है और इसकी राजधानी पटना है। चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, अपनी समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर और लगभग 10 करोड़ की आबादी के लिए जाना जाता है। यहां का मुख्य शहर कोलकाता है, जो कभी भारत की राजधानी हुआ करता था। अब 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश है, प्राकृतिक सुंदरता से भरा राज्य, जहां 8.5 करोड़ लोग रहते हैं। यह राज्य अपने घने जंगलों, ऐतिहासिक धरोहरों और जीवंत बाजारों के लिए प्रसिद्ध है। छठे नंबर पर तमिलनाडु है, अपने प्राचीन मंदिरों, सांस्कृतिक धरोहर और 8 करोड़ की आबादी के लिए प्रसिद्ध। यह राज्य अपने शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम और चेन्नई के मरीना बीच के लिए भी जाना जाता है। 7वें नंबर पर में राजस्थान है, शानदार किलों, जीवंत संस्कृति और लगभग 8 करोड़ की आबादी वाला राज्य। यह राज्य अपने रेगिस्तानी इलाकों, ऊंट की सवारी और ऐतिहासिक महलों के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर, उदयपुर और जोधपुर जैसे शहर इसकी शान बढ़ाते हैं। नंबर 8 पर कर्नाटक है, टेक्नोलॉजी में आगे, 7 करोड़ की आबादी के साथ। बेंगलुरु, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, अपने आईटी उद्योग और स्टार्टअप्स के लिए प्रसिद्ध है। यहां कई प्रमुख तकनीकी कंपनियों के मुख्यालय स्थित हैं। नंबर 9 पर गुजरात है, अपनी व्यावसायिक भावना, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और लगभग 7 करोड़ की आबादी के लिए जाना जाता है। यहां के लोग अपने व्यापारिक कौशल और जीवंत त्योहारों के लिए प्रसिद्ध हैं। नंबर 10 पर आंध्र प्रदेश है, इतिहास से भरपूर 5 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला राज्य। यहां की राजधानी अमरावती है और यह राज्य अपने समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और तेजी से हो रहे विकास के लिए जाना जाता है। नंबर 11 पर ओडिशा है, अपने प्राचीन मंदिरों, 4.5 करोड़ की आबादी और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहां का जगन्नाथ मंदिर और ओडिसी नृत्य विश्व प्रसिद्ध हैं। नंबर 12 पर तेलंगाना है, एक नया राज्य, लगभग 4 करोड़ लोगों की आबादी के साथ। इसकी राजधानी हैदराबाद है, जो अपने ऐतिहासिक चारमीनार और आईटी हब के लिए प्रसिद्ध है। यहां का गोलकुंडा किला और पारंपरिक नृत्य भी बहुत लोकप्रिय है। नंबर 13 पर केरल है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता, 3.5 करोड़ की आबादी, बैकवाटर्स, चाय के बागान और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध। नंबर 14 पर झारखंड है, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर लगभग 4 करोड़ की आबादी वाला राज्य। यहां के घने जंगल और खनिज संपदा इसे विशेष बनाते हैं। झारखंड की जनजातीय संस्कृति और औद्योगिक विकास भी उल्लेखनीय है। नंबर 15 पर असम है, अपने चाय बागानों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और ब्रह्मपुत्र नदी के लिए प्रसिद्ध और 3.5 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला राज्य। नंबर 15 पर पंजाब है, अपनी खेती, समृद्ध संस्कृति और 3 करोड़ की आबादी के लिए जाना जाता है। यहां की उपजाऊ भूमि और उन्नत सिंचाई प्रणाली इसे भारत का अन्न भंडार बनाती है। नंबर 17 पर छत्तीसगढ़ है, चावल उत्पादन और लगभग 3 करोड़ की आबादी वाला राज्य।
यह राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक संसाधनों के लिए भी प्रसिद्ध है। नंबर 18 पर हरियाणा है, अपनी खेती और 28 लाख से ज्यादा आबादी वाला राज्य। यहाँ के गुरुग्राम शहर में आधुनिकता और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिलता है। हरियाणा की संस्कृति और लोक नृत्य भी बहुत प्रसिद्ध हैं। नंबर 19 पर उत्तराखंड, देवताओं की भूमि। हिमालय में स्थित उत्तराखंड अपने तीर्थ स्थलों जैसे केदारनाथ और बद्रीनाथ और 12 लाख की आबादी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और गंगा नदी का पवित्र जल इसे और भी विशेष बनाता है। नंबर 20 पर हिमाचल प्रदेश, बर्फ से ढके पहाड़ों का राज्य। शानदार हिमालय में बसा हिमाचल प्रदेश अपनी खूबसूरती और 70 लाख से ज्यादा आबादी के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध हैं। यह राज्य साहसिक खेलों और पर्यटन के लिए भी एक प्रमुख केंद्र है। नंबर 21 पर त्रिपुरा, शाही इतिहास की भूमि। उत्तर पूर्व में त्रिपुरा है, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और लगभग 40 लाख लोगों वाला राज्य। यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में उज्जैंता महल, नीर महल और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर शामिल हैं। त्रिपुरा की प्राकृतिक सुंदरता और पारंपरिक नृत्य इसे और भी खास बनाते हैं। नंबर 22 पर मेघालय, बादलों का घर। भारत के उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय अपने जीवित जड़ पुलों, चेरापूंजी की भारी वर्षा और खासी जनजाति की समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ की आबादी लगभग 3.5 लाख है। नंबर 23 पर मणिपुर, उत्तर पूर्व का गहना। उत्तर पूर्व में मणिपुर है, अपनी खूबसूरत लोकटक झील, समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और लगभग 32 लाख लोगों की आबादी के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग अपने पारंपरिक नृत्य और हस्तशिल्प के लिए भी प्रसिद्ध हैं। नंबर 24 पर नागालैंड, त्योहारों की भूमि। उत्तर पूर्व में नागालैंड है, अपने जीवंत त्योहारों, समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और 20 लाख से ज्यादा आबादी के लिए जाना जाता है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध त्योहार हॉर्नबिल फेस्टिवल है, जो हर साल दिसंबर में मनाया जाता है। नंबर 25 पर गोवा है, अपने समुद्र तटों, 16 लाख की आबादी, जल क्रीड़ाओं, जीवंत नाइट लाइफ, ऐतिहासिक चर्चों और स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध। नंबर 26 पर अरुणाचल प्रदेश है, अपनी जैव विविधता, समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और 15 लाख की आबादी के लिए जाना जाता है। यहाँ का तवांग, मठ और सियांग नदी विशेष आकर्षण है। नंबर 27 पर मिजोरम है, अपनी पहाड़ियों और लगभग 12 लाख की आबादी के लिए जाना जाता है। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं अद्वितीय हैं और मिजो लोग अपने त्योहारों और नृत्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल है, जो राज्य का सबसे बड़ा शहर भी है। शानदार हिमालय में बसा सिक्किम नंबर 21 पर सबसे कम आबादी वाला राज्य है, जहां लगभग 7 लाख लोग रहते हैं। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। भारत के केंद्र में दिल्ली है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, जहां लगभग 3 करोड़ 30 लाख लोग रहते हैं। यह शहर अपने ऐतिहासिक स्मारकों, जीवंत बाजारों और राजनीतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। दिल्ली में भारत की संसद, राष्ट्रपति भवन और कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय स्थित हैं। दक्षिण पूर्वी तट पर पुडुचेरी है, एक केंद्र शासित प्रदेश, फ्रांसीसी प्रभाव और 15 लाख की आबादी के साथ। यहाँ की वास्तुकला, संस्कृति और भोजन में फ्रांसीसी छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। पुडुचेरी का समुद्र तट और रंगीन गलियां पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। उत्तर भारत में चंडीगढ़ है, एक केंद्र शासित प्रदेश, अपनी योजनाबद्ध वास्तुकला, रॉक गार्डन, सुखना झील और कैपिटल कॉम्प्लेक्स के लिए जाना जाता है। इसकी आबादी 12 लाख है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता और 4 लाख की आबादी के लिए जाने जाते हैं। यह द्वीप समूह 572 द्वीपों का समूह है, जिनमें से केवल 37 पर ही लोग रहते हैं।
यहाँ की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो अपने ऐतिहासिक सेलुलर जेल के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय में लद्दाख है, एक केंद्र शासित प्रदेश, अपने ऊंचाई वाले रेगिस्तानों और आश्चर्यजनक परिदृश्यों के लिए जाना जाता है। यहाँ की संस्कृति तिब्बती बौद्ध धर्म से प्रभावित है और यह क्षेत्र कई प्राचीन मठों का घर है। अरब सागर में लक्षद्वीप है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, जहां लगभग 65,000 लोग रहते हैं। यह द्वीप समूह अपने सुंदर मूंगे की चट्टानों और समृद्ध समुद्री जीवन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं भी अद्वितीय हैं, जो इसे एक विशेष पर्यटन स्थल बनाती है। उत्तर में जम्मू और कश्मीर है, अपनी अद्भुत सुंदरता और 1.3 करोड़ से ज्यादा आबादी के लिए प्रसिद्ध। यह राज्य अपने हरे भरे बागों, शांत झीलों और बर्फ से ढके पहाड़ों के लिए जाना जाता है। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं भी बहुत समृद्ध हैं। पश्चिमी तट पर दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव हैं, जिनकी कुल आबादी 15 लाख है। ये क्षेत्र अपने सुंदर समुद्र तटों, ऐतिहासिक किलों और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे ही हम भारत की जनसांख्यिकी के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, हम इसकी सीमाओं के भीतर जीवन की विविधता और पैमाने की सराहना करते हैं। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस उपमहाद्वीप का एक छोटा सा रूप भारत की जीवंत संस्कृति में योगदान देता है। जनसंख्या, संसाधनों और विकास के बीच इंटरप्ले को पहचानते हुए हम एक और अधिक न्याय संगत और सस्टेनेबल भविष्य बना सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में हमने भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या और उनकी विशेषताओं पर चर्चा की।